और किसी भी नंबर का चश्मा हम लोग हटा सकते हैं। तब उसमें हम लोगों ने मोर देन 300 लेसिक सर्जरी यानी चश्मा हटाने की जो सर्जरी होती है वो हम लोगों ने किया। उसके उपलक्ष्य में एक छोटा सा सेलिब्रेशन था। उसका हम लोग कर्वेचर और थिकनेस उसको कम करके हटा के हम लोग चश्मे का नंबर हटा देते हैं। कम से कम हो गए, स्क्रीन टाइम को कम किया जाए और खाने में हेल्दी फाइबर और डाइट से सब दिया जाए, जिससे ये सारी चीज़ें चश्मा लगने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। इस वक्त हमारी मौजूदगी दृष्टिपुंज अस्पताल में है और यहाँ पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे साथ वंदना तिवारी मैम है। इन्हीं से हम पूछेंगे, मैम अभी जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था क्या उपलक्ष्य है? ये हमारा प्रीमाइसिस जब ये नई हम लोग शिफ्ट किए हैं, ये पिछले साल हम लोग ये बिल्डिंग में, नए बिल्डिंग, तो हम लोगों ने यहाँ पर एल्कॉन की कंपनी की लेजर, जो चश्मा हटाने की एक तकनीक होती है जिससे चश्मा हटाते हैं, वो हम लोगों ने पिछले साल लगाया था। अब इधर 1 साल हो के ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है, तब उसमें हम लोगों ने मोर देन 300 लेसिक सर्जरी यानी चश्मा हटाने की जो सर्जरी होती है वो हम लोगों ने किया। उसके उपलक्ष्य में एक छोटा सा सेलिब्रेशन था जो हम लोगों ने इसको किया। बिल्कुल मैम। लेसिक सर्जरी की हम बात कर रहे हैं, तो आखिर ये लेसिक लेजर होता क्या है? लेसिक लेजर, जैसे मैंने अभी बताया कि लेसिक लेजर द्वारा चश्मे का नंबर हटता है। इसमें हमारा जो कॉर्निया यानी हमारी पुतली होती है उसका हम लोग कर्वेचर और थिकनेस उसको कम करके हटा के हम लोग चश्मे का नंबर हटा देते हैं। बिल्कुल मैम, लेकिन चश्मा सभी लोगों को अब लग गया है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर यंग एज के लोग हों। कितने नंबर का अगर बहुत माइनस में लोगों की बहुत परेशानी होती है, तो क्या इस लेज़र से किसी भी नंबर के चश्मे को हटाया जा सकता है? हाँ, ये सारे नंबर तो नहीं, बट इसमें जो 6 से 7 नंबर तक का जो माइनस में चश्मा पहनते हैं उनका चश्मा लेजर द्वारा हटा दिया जाता है। और भी नंबर होते हैं ज़्यादा तो उसका भी चश्मा हटाया जा सकता है, बट जो लेसिक लेजर द्वारा करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें कॉर्निया, तो कॉर्निया उतनी थिक होनी चाहिए कि हम ये चश्मा हटा सके। तो उसके लिए कुछ कुछ बेसिक मेजरमेंट होता है जो हम लोग कॉर्निया का मेजरमेंट कर लेते हैं कि वो इतना थिक है या नहीं है। तो फिर उसके बाद लेकिन मैक्सिमम 6 से 7 नंबर, 7 तक, कभी-कभी 8 अगर अच्छी पुतली आपकी हेल्दी हो तो उतना तक, बट उससे ज़्यादा का लेज़र द्वारा चश्मा नहीं हटा सकते। बिल्कुल मैम, ये तो हो गई नंबर चश्मा हटाने की बात। लेकिन लेसिक लेज़र के अलावा भी कई सारे और प्रोसेस होते होंगे, वो कौन-कौन से प्रोसेस है जिससे चश्मा हटाया जा सकता है? हाँ, लेसिक, अब लेसिक से तो मैंने बताया आपको कि 7-8 नंबर तक के चश्मे को हटा सकते हैं, माइनस में नंबर के चश्मे को। लेकिन अगर उससे अधिक हो तो ऐसा नहीं है, उनके लिए निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी चश्मा हटाने की अन्य तकनीक है जिसमें हम लोग चश्मा हटा सकते हैं। तो एक सबसे कॉमन है आईसीएल, जिसमें आपके नेचुरल लेंस को कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता है और उसके ऊपर ही एक लेंस को लगा दिया जाता है और आपके चश्मे का नंबर हट जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे अगर केसेस में अगर बहुत ज़्यादा नंबर हो और अगर पुतली भी अच्छी नहीं हो और हमारा सब कुछ हेल्दी नहीं हो, तो हम लोग कभी कभी जो नेचुरल लेंस है जिसमें कोई मोतियाबिंद नहीं है बट फिर भी उसमें नंबर बहुत ज़्यादा है और कोई टेक्निक या हमारा वो स्पेस नहीं है, बहुत बार होती है कि जैसे मान लिया एक लेंस लगाना है, मैंने बताया कि दूसरा एक लेंस हम आँख के आगे लगा दिए नेचुरल लेंस को बिना डिस्टर्ब किए, तो उस कंडीशन में अगर हमारा वो स्पेस ही नहीं है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि नेचुरल लेंस को हटा के उसमें आर्टिफिशियल लेंस को इम्प्लांट कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लियर लेंस एक्सचेंज। तो अलग अलग तरीके हैं जिससे चश्मा हटाया जा सकता है और किसी भी नंबर का चश्मा हम लोग हटा सकते हैं। बिल्कुल मैम, चश्मे की हम बात कर रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को बहुत चश्मे लग जा रहे हैं, बुजुर्ग लोगों को लगते हैं तो बहुत उम्र हो जाती है उसके बाद चश्मे लग रहे हैं। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें जो चश्मे लग रहे हैं उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आज चश्मा, आप सही बोल रही हैं, मैंने बहुत बार बताया है, जैसे क्या है आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप बच्चे स्क्रीन में बहुत देर तक रहते हैं। कुछ समय के बाद ये स्टडी है कि 40% से अधिक बच्चे को चश्मा लगने वाला है। तो उस कंडीशन में सबसे ज़रूरी जो एज अ पेरेंट्स हर कोई कर सकते हैं कि जितना कम से कम होगे स्क्रीन टाइम को कम किया जाए और खाने में हेल्दी फाइबर और डाइट से सब दिया जाए, जिससे ये सारी चीज़ें चश्मा लगने की, आउटडोर एक्टिविटी प्रमोट करना है क्योंकि बच्चे आजकल इंडोर एक्टिविटी में रहते हैं,
धूप का भी एक्सपोजर नहीं है, कभी कभी विटामिन डी की कमी से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको चश्मा का नंबर, बच्चों में फोटोफोबिया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो चश्मा का नंबर अगर है तो स्क्रीन टाइम उनको कम करना है, कम से कम होना चाहिए, जिससे आपको, क्योंकि बहुत सारे जिन बच्चों में चश्मे का नंबर ऑलरेडी आ चुका है, और देखते हैं हम लोगों ने ये भी देखा है कि अगर कंटिन्यू वो स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा है तो वो नंबर भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है स्क्रीन टाइम को बहुत कम किया जाए। बिल्कुल मैम, इससे जुड़ा एक और सवाल, आजकल हम अक्सर देखते हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे हैं जो अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उन्हें चुप कराने के लिए आजकल पेरेंट्स स्क्रीन पकड़ा दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पकड़ा दे रहे हैं। तो क्या मिनिमम एज होना चाहिए, उसके बाद आप स्क्रीन इंट्रोड्यूस करवाएं बच्चों से? कोई मिनिमम एज की तो बात ही नहीं है, देना ही नहीं है। अगर सही बात पूछती हैं तो 5 साल के बच्चों को तो, के नीचे की उम्र के बच्चों को तो स्क्रीन देना ही नहीं है। उसके ऊपर का गाइडलाइन है कि हाँ, अगर बच्चे दे रहे हैं तो नॉट मोर देन 2 आवर्स, वो भी आप एक साथ नहीं, थोड़ी देर देर के इंटरवल के साथ। लेकिन मेरा अनुभव है कि जिस टेक्नोलॉजी और जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। और इसके लिए एज अ पेरेंट्स, कोई भी हैं पेरेंट्स, मैं भी पेरेंट्स हूँ, तो कोशिश यही रहेगी कि बच्चों को मोबाइल से, स्क्रीन से दूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमने मैम से बातचीत की, आँख की समस्या क्या है, क्या परेशानी है, इसके समाधान के लिए क्या क्या करनी चाहिए और कितने मेडिकल टर्म्स से प्रोसेस क्या होता है आँख के चश्मे को हटाने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।